पहले प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हमारा जो बुक है असेशन, और इसकी अभी हम स्वाध्याय करेंगे। 1 घंटा स्वाध्याय और 1 घंटा ध्यान करेंगे। ओके। रेवती देवी का लिखा हुआ है। और किसी किसी के साथ बुक है, बोल दीजिए। दीप्ति जी, सोनिया जी का आया नहीं 12 तारीख को। श्वेता जी, आपके पास भी बुक आपने मंगाया है क्या? सर मैंने ऑर्डर कर दिया, कल आ जाएगा। कल जाए। ओके, वेरी हाँ, कल की डेट दी हुई है उन्होंने। ओके। ओके, वेरी गुड। तो हम चालू करेंगे। तो अहम भाषा सीखने के मार्ग, पेज नंबर 131 है। ओके। तो अहम भाषा कैसी है? मैंने बोला कि फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी हमारी भाषा है। हम सभी लोग फ्रिक्वेंसी से जुड़े हैं। और जो भी गॉड, और जो भी आप गॉड बोलते हो, हायर मास्टर्स बोलते हो, वो भी हमें फ्रीक्वेंसी से जुड़े हैं। जस्ट जस्ट लाइक ए टेलीपैथी टेलीपैथी वी नो सो दैट वे वी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके। कभी कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही समझ में आता है कि क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे मम्मी और बेटे का रिलेशन रहता है, माँ और बेटे का, भाई भाई का रहता है, भाई भाई का रहता है, जुड़वा लोग रहते हैं ना, उनका बहुत कनेक्शन रहता है। ओके। तो ठीक है, हम आगे जाएंगे। पेज नंबर 131, अहम भाषा सीखने के मार्ग। आह, भाषा सीखने के मार्ग। टोबायस लोग कह रहे हैं कि इस नई भाषा के साथ काम करते हुए, खेलते हुए, हमें स्वयं इसके बारे में जानने से पहले दूसरों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। लेकिन फिर भी बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस संदेश से जुड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि क्या दिखा वह सही है या गलत। कुछ भावना महसूस हुई, किसी के किसी के लिए तीव्र इच्छा हो रही है, किसी के लिए करुणा है। लेकिन वो कहाँ से आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। यह आह भाषा है हमारे मानव अनुभव में, जिसे हम अब तक उपयोग कर रहे हैं। आह भाषा उसके भीतर आती है। ये कहीं और नहीं, हमारे ऊर्जा क्षेत्र के बाहर नहीं है, हमारे हृदय चक्र में नहीं है, हमारे पैर के अंगूठे में नहीं है। आह भाषा हमारे मानव इंद्र के द्वारा आती है। आह भाषा भी अपने आप भी एक भाषा है, लेकिन वह मानव अनुभव में मुख्य अंग और बिंदु द्वारा ही आती है। कहीं दूसरी जगह से आने की हिम्मत उसमें नहीं है। हम जिसके आदि हो चुके हैं और उसके साथ काम कर रहे हैं, उसी के बाहर आती है, जिसकी वजह से हमारे प्रस्तुत दिव्य भाषा के साथ संतुलन बनता है। उसे हमारे अंदर ही ढूंढना चाहिए। जिन दरवाजों को हम अपने अंदर बंद कर चुके हैं, वहां नहीं ढूंढना चाहिए। आह भाषा हमारे अंदर से नहीं, नई जगह से और दूसरी जगह से आएगी, तो हमारा नित्य जीवन में उसकी आदत बनाना कठिन हो जाएगा। इसलिए वह हमें अच्छी तरह से पता होने वाले हमारे 7 मानव इंद्रियों के द्वारा आ रही है। 7 इंद्रिया, आतिथ के साथ चक्र, दिलचस्प है ना। 7 इंद्रिया, तो एक चक्रों के बारे में बोलेंगे। ठीक ठीक है, हम जाएंगे आगे। 7 इंद्रिया, आह भाषा कहाँ से आ रही है, इसके बारे में टोबाइस लोग हमें बता रहे हैं कि वह पहले हमारी 7 इंद्रियों द्वारा आती है। बहुत हद तक एक किसान की कहानी की तरह है। हमें पता होने वाले और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले के द्वारा आह भाषा आती है। वह हमारे श्रवण इंद्रिय, कान द्वारा आती है, लेकिन जैसे ही हमें पहले सुनाई ही देती थी, वैसे नहीं सुनाई देती है, नई तरीके से सुनाई देती है। आह भाषा के समूह के साथ हम बैठे होते हैं, शायद एक व्यक्ति के साथ बैठे होते हैं। हम उनकी बात सुनते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे श्रवण द्वार आह भाषा आती है और उसका विस्तार होता है, वैसे वैसे नए श्रवण इंद्रिय हमें महसूस होती है। केवल जो लोग हमारे आसपास है वही नहीं सुनाई देते हैं।
उनकी बातों के बीच में कुछ और भी सुनाई देता है। शायद वही जागरूकता हो सकती है, या एक गहरा आह्वान हो सकता है, जिसकी वजह से वह भाषा की आदत बनती है। वह दिव्य भाषा है और हमारी श्रवण इंद्रिय द्वारा आती है। आह भाषा हमारे चक्षु इंद्रिय आंख द्वारा आती है, हमारी दृष्टि द्वारा दूसरे तरीके से आती है। जब हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं तो हम अपनी सामान्य आंखों से देखते हैं। एक क्षण के लिए पीछे हटकर अपनी आंखों द्वारा आह भाषा को काम करने देंगे तो हमें कुछ अलग दिखाई देगा। इस कमरे में आज यीशु की ऊर्जा देखने वाले लोग हैं, तो वो रहा जो हो रहा है उसे उन्होंने स्कैनर पाठवा अपनी आंखों से देखा है। यह आह भाषा हमारे चक्षु इंद्रिय द्वारा आ रही है। जो चीजें इतने दिनों से हम नहीं दिखाई दी वह सब हमें दिखाई देने लगेगी। वही आंख अब खुल रही है। दिव्य आह भाषा हमारी आंखों द्वारा आ रही है। आह भाषा हमारे गंध इंद्रिय नाक द्वारा आती है। जिस इंद्रिय से हम महक संग होते हैं वह एक अंत प्रेरणा है, एक होना है। जितना हमें चाहते हैं उससे अधिक उससे उपयोग करते हैं, लेकिन जिस इंद्रिय से हम गंध सूंघते हैं वह बहुत सूक्ष्म है। हम केवल गंध नहीं सूंघते हैं, ऊर्जा भी सूंघते हैं। आह भाषा एक नए अंतकरण आह भाषा एक नई अत प्रेरणा जैसी है और अग्रण इंद्रिय जैसी है। जैसे जैसे हम उसे आगे आने देते हैं वैसे वैसे हम विषयों को सूंघ सकते हैं। हमारे मानव सामर्थ्य द्वारा एक जागरूकता मिलती है। जब हम किसी तरह की परिस्थितियां में होते हैं तो हमारे अंदर अतः प्रेरणा महसूस होती है। हमारी नाक द्वारा नूतन जागरूकता मिलती है। एक क्षण गहरी सांस लीजिए। जिस नाक को हम केवल श्वास लेने के लिए उपयोगी समझते हैं वो उससे बहुत अधिक है। इसके द्वारा गंध और अंत प्रेरणा आती है। जब टोबायस लोग हमें गहरी सांस लेने को कहते हैं तो वह केवल फेफड़ों से सांस लेना नहीं होता है, केवल हमारी दिव्यता पर विश्वास करना नहीं होता है, बल्कि गंध सूंघने वाली हमारी ज्ञान इंद्रियों द्वारा एक एक नई अंतःकरण इंट्यूशंस आने के लिए भी होता है। सांस से सांस लेने से इसका विस्तार होता है। यह नहीं है हम यह हम पहले नहीं होने वाली अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि होने सांस लेने के विस्तार होने। एक मिनट। एक क्षण गहरी सांस लीजिए। जिस नाक को हम केवल श्वास लेने के लिए उपयोगी समझते हैं वो उससे बहुत अधिक है। इसके द्वारा गंध और अंत प्रेरणा आती है। जब टोबाइस लोगों ने हमें गहरी सांस लेने को कहते हैं तो वो केवल फेफड़ों से सांस लेना नहीं होता है, केवल हमारी दिव्यता पर विश्वास करना नहीं होता है, बल्कि गंध सूंघने वाली हमारे ज्ञान इंद्रियों द्वारा एक नई अंत प्रेरणा इंट्यूशंस आने के लिए भी होता है। अंत प्रेरणा मीन्स इंट्यूशन आने के लिए भी होता है। सांस लेने से इसका विस्तार होता है। यह नहीं है यह हमें पहले नहीं होने वाली अंतर्दृष्टि और अंत प्रेरणा देती है। चलो श्वास लेते हैं। आह भाषा रुचि लेने वाली जिह्वा इंद्रिया जीभ द्वारा भी आती है। इस तरह से आने वाले इस तरह से आने पर हमारे अंदर एक नए बेहतरीन बेहतरीन स्तर का नतीजा और विवेक आता है। एक बेहतरीन स्तर का नतीजा और विवेक आता है। अच्छे या गलत विषय के बारे में दिव्य रुचि होगी। यह भी एक तरह की अंत प्रेरणा होती है, लेकिन एक तरीके से पहले फैसले की तरह केंद्रित होती है। सफेद या काले फैसले यानी अच्छे या बुरे फैसले पर बहुत जल्दी नहीं पहुंचेंगे। दिव्य संकल्प में जुड़े हुए नतून स्तर पर जाएंगे। आह भाषा हमारी रुचि और बुद्धि द्वारा आएगी। विषयों के प्रति वास्तव में एक नए तरीके की बुद्धि और जागरूकता पैदा होगी। आह भाषा हमारी स्पर्श इंद्रिय त्वचा द्वारा भी आती है। हमारी त्वचा की तंत्रिकाओं को तंत्रिकाओं के तक हम आदी हो चुके हैं। भौतिक स्पर्श शरीर स्पर्श है हम आदी बन चुके हैं।
आह भाषा उस इंद्रिय द्वारा भी बाहर आ सकती है। हम पहले से अधिक शक्तिशाली काम कर पाएंगे, जैसे हाथों द्वारा उपचार, त्वचा से आने वाले वाल उपचार आदि। हमारे अंदर कुछ अंतर प्रेरणा, जागरूकता या कुछ बुरा होने वाला है, इस तरह से का संदेह हमारे स्पर्श और त्वचा द्वारा आएगा। अहम भाषा हमारी सभी इंद्रियों द्वारा पैदा होती है। हम जिसका उपयोग कर रहे हैं उसके द्वारा फूल की तरह खिलती है। हमारे सुनने, देखने, सूंघने, रुचि और स्पर्श की शक्ति को एक नया कोण देती है। इन सभी को एक नए डायमेंशन में मिलाती है। लेकिन जैसे जैसे ये भाषा बाहर आएगी, वैसे वैसे मानव इंद्रिय में हर एक इंद्रिय के अंदर बदलाव और रूपांतरण होगा। जैसे वो 7 किसान सहकार केंद्र से यंत्र खरीदकर इंटरनेट सिस्टम लगाने के बाद बदल गए, हम भी वैसा ही बदल जाएंगे। शुरुआत में उनके लिए एक आसान नहीं था। समस्या पैदा हुई, कुछ बार यंत्र खराब हो जाते थे। वह समझते थे कि पुरानी पद्धति की अच्छी अच्छी थी। इस तरह के बेवकूफ काम करने पर अपने आप को कोसते थे। जिस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारी कल्पना के परे चीज होने वाली है। हम समझते हैं कि उसका कारण बुढ़ापा है। हमारी दृष्टि से स्पष्टता कम हो जाएगी। कुछ नहीं समझ आने की वजह से हम स्पिरिट, टोबायस और ईशो को दोषी ठहराएंगे। हमारी दृष्टि का लक्ष्य बदल रहा है। बदलाव जरूरी है, रूपांतरण सहज प्रक्रिया है। सुनाई देने की क्षमता कम होने की वजह से हम कुछ दिन तक हाँ क्या है कहते हैं, या असुविधाजनक होने की वजह से सामने वाले लोगों को बात दोहराने के लिए नहीं कहते हैं। हम समझते हैं कि बूढ़े होने की वजह से श्रवण शक्ति कम हो चुकी है। पेज नंबर 135। हाँ, हमारी श्रवण इंद्रिय बदल रही है, जिसकी वजह से हम अंदर से और दूसरे से आह भाषा सुन पा रहे हैं। आह भाषा की प्रक्रिया का रूपांतरण हो रहा है। शुरुआत में हम कुछ शब्दों और फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देंगे, इसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ये केवल एक बदलाव है। जिसे जिस तरह किसान बदले, उसी तरह हमारे अंदर भी बदलाव आएगा। बहुत लोग समझते हैं कि उनकी नाक काम नहीं कर रही है, लगभग उसी इंद्रिय का नए होने जैसा लगता है। कुछ बार कोई गंध आने जैसा लगता है। उसे पहचानने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन वह नामुमकिन होता है। यह गंध असाधारण लगती है, लेकिन फिर भी पहले कभी महसूस करने जैसा लगता है। लेकिन वह कहाँ से आई है, हम नहीं पहचान सकते। यदि याद नहीं रख पाते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रिय और अंतर प्रेरणा जागृत हो रही है। इसके जागृत होते समय पुरानी इंद्रिय का अभी तक निद्रा में रहने जैसा लगता है। वह इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। इसका कारण बदलाव की प्रक्रिया का शिकार होना है। इसी तरह से रुचि देने वाली इंद्रिय इंद्रिय यानी जीभ भी बदल रही है। पेज नंबर 136। हम सोचते हैं कि खाना बुरा और स्वादिष्ट क्यों नहीं लग रहा है। हमारी जीभ पर रहने वाली स्वाद ग्रंथि आह भाषा में अपने अंदर से व्यक्त होने की कोशिश में बदल रही होती है। आह भाषा अद्वितीय है, बहुत जगह से दिखती है, ये बहुत जगह से बाहर निकलती है। हमारी त्वचा हमारी बाकी सभी इंद्रियों से बड़ी है। उस पर घमेरिया, छाले और हमारी त्वचा से जुड़ी समस्याएं, हमारे स्पर्श इंद्रिय सभी बदल रहे हैं। हमारे शरीर की हर एक तंत्रिका है आह भाषा में जोर से गा रही है, जिसका प्रभाव कुछ दिनों तक रहेगा। इसके इसके बारे में सोचकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो कौलुद्र भी इसी तरह बीच में भागते हुए गए। उन्हें हमारी परिस्थिति समझ नहीं आएगी। जिस तरह टोबायस लोगों के कौलुद्र को चेतावनी दे दी, इसी तरह हमें भी चेतावनी दे रहे हैं। डॉक्टर द्वारा दिए गए मलहम को सारे बदन पर मत लगाओ। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो संवेदनशीलता हमारे द्वारा बाहर आ रही है, उसे रोकने जैसा होगा। नए संवेदना को बाहर आने से हम रोक रहे हैं। जो हमारी त्वचा के साथ हो रहा है, वह सभी कुछ दिनों बाद संतुलित होगा। जैसे किसानों के इंटरनेट और नए उपकरण संतुलित हुए, संपूर्ण बदलाव के लिए कुछ समय लगता है। ऐसा भी समय आ सकता है जिसमें उस किसानों ने अपना धन और माल खोया था। कुछ समय के लिए हम बीमार पड़ सकते हैं।
कुछ दिनों तक हमारी त्वचा में खुजली हो सकती है। हम बुढ़ापा समझ सकते हैं, लेकिन आह भाषा हमारे अंदर से आ रही है और हमारी इंद्रिया द्वारा आ रही है। छठी इंद्रिय को विज्ञान अभी तक क्यों नहीं खोज पाया है? इसके बारे में टोबैस लोग बहुत आश्चर्य महसूस कर रहे हैं। भावना, पेज नंबर 137। भावना की इंद्रिय, इमोशंस, हमारे अंदर है। ये भी एक तरह की इंद्रिय है। ये हमारी भौतिक इंद्रिय से अलग है। ये बहुत जरूरी इंद्रिय है। ये इंद्रिय भी बदल रही है। आह भाषा हमारी इंद्रिय द्वारा बाहर व्यक्त हो रही है। इस तरह व्यक्त होने की वजह से हमारे अंदर तीव्र इच्छा पैदा हो रही है, जिसकी वजह से हम रो सकते हैं। हमारे रोने का कारण हमें नहीं पता होता है। कुछ बार हमारी भावनाएं बहुत अधिक हो जाती है। आह भाषा इमोशन नामक भौतिक इंद्रिय द्वारा बाहर आती है। इसके आते समय हमारे प्रति और दूसरों के प्रति हमारे अंदर बहुत करुणा होती है। तो हम जब बाकी हम सब कुछ छोड़ देते हैं पृथ्वी पर, लेकिन हम मरने के बाद हमारे साथ आती है, हमारी इमोशंस आती है, हमारी इच्छाएं आती है। ये हमेशा याद रखिए। इसलिए जब मरने के बाद 3 दिन के बाद वो कौवों को खाना देते हैं, नहीं तो पिंडदान करते हैं। इसका एक ये रहता है शास्त्रीय कारण, ये हमारे इमोशन हम लेके जाते हैं हमारे साथ। इसलिए जो भी इच्छाएं हैं, इमोशंस है, उसको इसी 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 धरती पर छोड़ के जाना है, तो हमारा अच्छा जन्म और आगे वाला मिलेगा। नहीं तो पुनर्जन्म होता है वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो और एक जन्म हमारा ऐसा ही जाता है। ओके। हाँ हाँ, दे कैन ज्वाइन। ज्योति जी, ओके ओके ओके, वो ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी ज्वाइन हो सकता है, हम किसी को मना नहीं करेंगे। और ये इच्छा वाला हमारा स्पॉट है। हमने कोई सभी सेम है इधर। मेरे मैं ऐसा ही समझता हूँ कि इधर सभी मास्टर सेम है। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। तो हम मिलके सब जाएंगे और हम विकसित हो जाएंगे, यही है मेरी तमन्ना है। सबके लिए यही बोलना चाहता हूँ मैं। चलो, तो इमोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इमोशन एलोपैथिक में नहीं है, मन भी एलोपैथिक में नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन अभ्यासक्रम में नहीं है। ओके, इसलिए एलोपैथिक डॉक्टर की सभी वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं हम पर। उनको पता नहीं रहता किसको क्या हुआ है, अभी तो बहुत मुश्किल होता है उनको। ओके, ठीक है। जिसके बाद बुद्धि या मन इंद्रिय होती है, विज्ञान वर्ग के शब्दों में इस इंद्रिय को नाम से नहीं बुलाया जाता है। उसे सातवीं मानव इंद्रिय कहा जाता है। मनुष्य का मन संदेश लाता है और निश्चित करता है। संदेश में सच और झूठ, अच्छाई और बुराई के बारे में जांच करना करता है। ये मूल्यवान है, लेकिन मन का उद्देश्य उसके संदेश की वर्गीकरण करके निर्णय लेना है। आत्मवंदन, सही गलत के बारे में निर्णय लेना है। हमें दाएं तरफ जाना है या बाएं तरफ जाना है, उसके बारे में निर्णय लेना है। पुराने अनुभव का वर्गीकरण करके वर्तमान में हमारे जीवन में जो हो रहा है उससे संबंधित निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। माइंड यानी मन बहुत मूल्यवान मानव इंद्रिय है। जितना सामर्थ्य उसके पास है, वो उससे कम काम करता है। यही दुख देता है। इसका सामर्थ्य इसकी बुद्धि नहीं है। 3522 3522 साल पहले हुए चारित्रिक वास्तव को याद करना नहीं है। यह सब मनुष्य के मन की महानता नहीं है। संदेश लेना और उसका ठीक तरह से उपयोग करने के लिए मन एक अद्भुत नियंत्रण है। मन द्वारा बाहर जाते हुए आह भाषा हमारे जीवन में एक रूप में ज्ञान और अवधारणा लाती है। तो आप कुछ बोलना चाहते तो ये कीजिए, नहीं तो आप म्यूट रखिए खुद को सभी जन। ओके। जो केंद्र किसानों के पास था वो मन जैसा था। तो वो कोरिलेट करेगा। हमने 7 किसानों की कहानी पढ़ी है, उसमें इंटरनेट भी यूज किया है। लेकिन वो उनका एक मेन गोल था कि वो साथ में काम करते थे, एकजुट थी उनकी। बाकी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन एकजुट नहीं छोड़ी, सब साथ में काम करते थे। और इंटरनेट भी है अभी, तो ये मन जैसा काम करता है। जो केंद्र किसानों के पास था वो मन जैसा था। यह है एक इंद्रिय, पेज नंबर 138।
ये एक इंद्रिय है। केंद्र की देखभाल करते हुए काम करने वाला व्यक्ति एक किसान के समान होता है, लेकिन फिर भी हमारी सारी मानव इंद्रियां हमारे मन से जुड़ी है। बची हुई इंद्रियों यानी भावनाएं, स्पर्श, रुचि, दृष्टि से संबंधित सारी इंद्रियां हमारे मन नामक इंद्रिय से जुड़ी हुई है। हमारी सात इंद्रियां आह भाषा में अपने प्रोसेसिंग केंद्र का निर्माण कर चुकी है। नए दिव्य ऊर्जा में संदेश को मन तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। वह बाकी इंद्रियों से दूरी पर है। विशेष संदेश को हमारे जीवन में लाने से पहले मन तक रवाना करके करने की आवश्यकता नहीं है। दिव्य ऊर्जा में हर इंद्रिय की अपनी अपनी बुद्धि होती है। इस शब्द का उपयोग करना टोबैस लोगों को पसंद नहीं है। उनके अंदर अपनी जिम्मेदारी और कुंपन है। आह भाषा में हम संदेश को वापस अपने मन तक नहीं पहुंचाते हैं। ऐसा करना मन को पसंद नहीं है। संदेश को मन से काम करने की आवश्यकता नहीं है। संदेश अब स्वतंत्रता से आएगा। अब संदेश कानों द्वारा जागरूकता, दृष्टि, अंतर्दृष्टि, गंध, स्पर्श और संवेदनशीलता द्वारा मिलेगा। तो आप कोरिलेट कीजिए कि हम ध्यान में हमें क्या क्या महसूस होता है। कि सबको दिखता है ऐसा नहीं, किसी को स्मेल आती है, किसी को आवाज आता है। जब वो जुड़ते हैं ना तो मेडिटेशन में उनको मुरली की मीन्स आवाज अलग अलग आते हैं, ध्यान में आने लगते हैं। किसी को गंध सुवास आने लगता है, अच्छी खुशबू आने लगती है। किसी को अंदर से ही हैप्पीनेस बढ़ता है, बहुत अच्छा हैप्पीनेस आता है, जैसे ऊर्जा बढ़ती है। किसी को दर्द भी होता है, जिधर ब्लॉकेजेस है उधर उनको दर्द भी होता है। और ये थर्ड आई तो कॉमन है, थर्ड आई तो सबके पास है। खाली वो कॉन्शियसली देख पाते हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। जिसको सपने आते हैं ना उसके पास थर्ड आई है। तो किसी को खुद को कभी समझना नहीं कम ज्यादा, और थर्ड आई बहुत बड़ी है। उसमें बहुत टाइप्स है, जितना हम जैसे लोग हैं ना वैसे अलग अलग उसके टाइप्स है। तो बहुत है, डीप है सब कुछ। हम तो खाली समुद्र के किनारे खड़े हैं और देख रहे हैं बस, एक बूंद जैसे हैं हम। तो जो भी मिलता है और हमारे लिए जो बनता है उसको लेना है। तो नॉलेज और ये सब कुछ है, हम पढ़ते रहे तो भी हमारे जन्म नहीं पूरे होंगे 10। तो इतना बुक्स है। तो हमें उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है वो लेना है। और हम जुड़े हैं तो हमें कुछ तो लेना है, इसलिए हम जुड़े हैं। ठीक है ना? आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ओके। और तबीयत किसी की ठीक नहीं है तो बने रहे हम, मेडिटेशन करवाएंगे। और किसी को तबीयत की खराबी है, कोई भी है बीमार है, तो उनके लिए भी हम मेडिटेशन करेंगे साथ में। तो उसका ग्रुप एनर्जी आएगा, अच्छा लगेगा सबको। ठीक है। पेज नंबर 138 है, लास्ट पैराग्राफ है। हमें समझना चाहिए कि आह भाषा अब हमारी सातों इंद्रियों के द्वारा काम करने वाली है। वह अपने आप स्वतंत्रता से काम करने वाली है, लेकिन वह अलग अलग नहीं है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आह भाषा का उपयोग करते हुए स्पर्श ज्ञान द्वारा अनुभव पाने के बाद उन्हें इस विषय के बारे में समझ आएगा। बाकी के सभी इंद्रिय जागरूक है, सही समय आने पर हमारी मदद के लिए भी आएगी। श्रवण के माध्यम से जुड़े अनुभव के समय इंद्रियों के शक्तिशाली रूप से काम करने के लिए दूसरी इंद्रियां अपनी उत्पत्ति को कभी भी कर सकती है। जब हमारा सारा ध्यान शून्य पर होता है तो हमारा ध्यान देखने पर नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारा काम श्रवण का होता है। सुनना और देखना दोनों जरूरी है। ऐसे समय, पेज नंबर 139, ऐसे समय में केवल एक दो इंद्रियां अच्छी तरह से काम करेगी। बाकी की इंद्रियां कुछ समय तक अपने काम को कम कर लेगी। सारी इंद्रियां एक दूसरे को संतुलित करते हुए काम करती है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। ये अंतर्गत रूप से इंटरनेट की तरह मिलकर काम करती है। उनके लिए कोई केंद्र नहीं होता है, स्वतंत्र रहते हुए मिलकर काम करती। तो हमारे शरीर के बारे में बोल रहे हैं। तो हर एक इंद्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जैसा उसका यूज करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगी। देखने का, सुनने का, गंध का बहुत मैटर करता है। हम नॉर्मली रहते तो हमें इतना हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जिसको कोई भी कमी हो जाएगी, देखने का प्रॉब्लम होगा या श्रवण करने का प्रॉब्लम, तो उनको इम्पोर्टेंस पता चलता है। ठीक है। तो न्यू एनर्जी के सभी उपकरणों से में पहला मूल्यवान और शक्तिशाली उपकरण है आह भाषा है। किसी न किसी दिन हमारे पास छात्र आएंगे, हम उनके आगे बैठकर हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। आह भाषा के साथ दिव्यता में खेलने के लिए हम
उनकी मदद करेंगे। हम उन्हें समझाएंगे कि उनकी सातों इंद्रियों द्वारा दिव्यता आती है, तो उन्होंने पहले न देखी है, न सुनी है। भौतिक स्पर्श से आतीत भावनाओं को रुचि और गंध पहचानने में और समझने में हम उनकी मदद करेंगे। यह बहुत जरूरी उपकरण है, इसलिए इसके साथ खेलना जारी रखने के लिए टोबाइस लोग हमसे निवेदन कर रहे हैं। स्पर्श स्पर्श से खेलना चाहिए, श्रवण से खेलना चाहिए, दृष्टि से खेलना चाहिए, उनके द्वारा उसे बाहर आने देना चाहिए। इसके साथ हमें खेलते रहना चाहिए, इसके अंदर आने के रास्ते को समझना चाहिए, एक दूसरे के साथ काम करते रहना चाहिए, इसके साथ खेलते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। यहाँ कुछ भी सही गलत नहीं है। अभी तक किसी ने भी इसके बारे में किताब नहीं लिखी है, इसलिए हम इसके साथ खेल खेल सकते हैं। आह भाषा और दिव्य भाषा मन द्वारा आती है, लेकिन मन एक इंद्रिय की तरह काम करता है। हमारी गलतियां दिखाकर कोई भी निर्णय नहीं लेने वाला है। पेज नंबर 140। बहुत सारे संदेश जमा करने की आवश्यकता नहीं है। विषय जमा करना पुराना तरीका है। जिस तरह किसान अपनी नई टेक्नोलॉजी के आदी बन चुके थे, उसी तरह वर्तमान के सभी विषय सही तरीके से हमारे पास आएंगे। माल बचाकर उसका संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से काम करते जाएंगे। आह, इंद्रिया के साथ काम करना चाहिए, खेलना चाहिए, उसे हमारे द्वारा बाहर आने देना चाहिए। इस नई भाषा से हमारी प्रगति करके हमारी भौतिक शरीर के बदलाव लाने की अनुमति देनी चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली है। आज यहाँ पर आने वाले संगीतकार आह भाषा का अपने काम से प्रयोग कर रहे हैं, अपने दिव्य प्रकंपन का अपने काम के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये बाहर आ रही है। हम उसके बारे में अपने श्रवण द्वारा, भावना द्वारा, मन द्वारा, आंखों द्वारा कुछ हद तक जान पाए हैं। वह संगीतकार अपने अंदर के हर एक स्तर में, यानी अपने मन द्वारा, भावना द्वारा, अपनी बाकी इंद्रियों द्वारा, अपने स्पर्श द्वारा अपने संगीत को सुना रहे हैं। दो लोगों मिलकर आह भाषा को उपयोग करने के उदाहरण के तौर पर अपनी सामर्थ्य द्वारा सृष्टि करके हमारे साथ बांट रहे हैं। हम उसे अपने अंदर सुन सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब हम उसे हासिल कर लेंगे, तो हम उसे आह भाषा में रहकर सुनना चाहिए। हमारी बाकी इंद्रियों के परे, यानी कान और मन के परे रहकर उसे सुनना चाहिए। हमारी नई भाषा के संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी न्यू एनर्जी का संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्तमान में आती है, आगे किसी चीज को छिपाने और संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल उसका विमोचन कर देना होगा। ये वर्तमान में होने वाला है। कुछ लोगों को डर लग सकता है। पेज नंबर 141। हम बहुत सारे समाचार, भावना, पैसे और चीजों का संरक्षण करने की आदी बन चुके हैं, लेकिन आपसे सब कुछ तुरंत होने वाला है। चलो, प्रिया जी पढ़ने वाले हैं आप? पेज नंबर 141। क्या करूं मैं, पढ़ो, कंटिन्यू करना है? तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ। हाँ। आत्मनिर्भर। यस, पढ़ना है, पढ़ो। पेज नंबर 141। किसको? कौन पढ़ रहे हैं? हाँ। कौन पढ़ रहे हैं? हाँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ, मैं पढ़ू हाँ। क्या? हाँ, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यीशु बने जोसेफ। साल भर तरह तरह के नियम से जीवन गुजारने वाले ईसाई क्रिसमस के दिन को बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। उस दिन नियम नहीं होते। घंटों तक ध्यान करना, बहुत दिनों तक ध्यान करना नहीं होता। साल के आखिर में आने वाले इस त्योहार के दिन सब लोग आराम करते हैं, छोटे बच्चों की तरह बन जाते हैं, यीशु की इज्जत करते हैं। आज वही हमारे मेहमान है, जिन्होंने आ भाषा द्वारा अपने अंदर यीशु को महसूस किया है। उन्हें इसके बारे में अच्छी तरह से पता होगा। जब से हम यहाँ पर आए हैं, तब से यीशु हमारे साथ है। हमारी यात्रा की वजह से हमारी इज्जत करने के लिए आए हैं। आज बहुत सारे लोगों को यहाँ न्यू एनर्जी महसूस होगी। वही यीशु की ऊर्जा है। बहुत सारे लोग उनसे मिलकर अपना जीवन गुजारते हैं। बहुत लोग इस प्रेम की मूर्ति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए हैं। उन्हें नहीं पता है कि वह यीशु है, लेकिन फिर भी उनसे उनके साथ
और उनकी ऊर्जा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वह भी हमारी तरह शोभ रहा है। यीशु हमारे साथ बात करना चाहते हैं। कौलद्र ने कहा समझा कि उस ऊर्जा की चैनलिंग करने के लिए वह माध्यम नहीं है, लेकिन टोबायस कौलद्र से यीशु को अपने द्वारा बाहर लाने के लिए कह रहे हैं। यीशु कौलद्र द्वारा बात करते हुए हम सबसे योग्यता नामक विषय का विमोचन करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा करना हम सबके लिए कठिन है। पेज नंबर 142। हम अपने अंदर के भगवान को अपने योग्य नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि पिछले जन्म में, अतीत में या यहाँ आने से पहले हमने कुछ गलती की है। जिस न्यू एनर्जी के अंदर हम कदम रखने जा रहे हैं उसके साथ जुड़ी हुई अयोग्य भावना का विमोचन कर देना चाहिए। हमें समझना है कि दिव्य मानव और भगवान बनकर हमारे जन्म हक को एकत्रित करने का समय आ गया है। कुछ लोग यीशु के धरती पर जिंदा होने वाले समय में हम ही भगवान है संदेश बताना चाह रहे थे। इस संदेश को हमारे साथ कुछ लोगों ने बांटा था। उस जमाने में बहुत लोगों के लिए इसे समझना कठिन था। अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए इसके बारे में समझना कठिन है। यह सब उन्होंने हमारे लिए किया है। जो हमने किया है उसकी वजह से, हमारे यात्रा में की गई कोशिश की वजह से एक मानव के रूप में यानी यीशु का धरती पर अभिव्यक्तिकरण होना मुमकिन हुआ। जो यीशु कह रहे हैं उसे हमें ठीक से समझना चाहिए। यीशु की वजह से नहीं, केवल हमारी वजह से यह सब मुमकिन हुआ है। इसे हमारे अंदर स्वीकार करना चाहिए। यीशु हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारे अंदर के भगवान को स्वीकार करने का समय आ गया है। उसे बाहर लाने का समय आ गया है। जैसा टोबायस ने कहा, हमारे अंदर से आ भाषा द्वारा आएगा। सालों पहले इस धरती पर यीशु एक साधारण संदेश लाए थे। इस संदेश की ऊर्जा के अंदर जाकर हमें याद करना चाहिए। यीशु ने कहा था, आप भी भगवान है। इसके साथ जो चीजें आती है उन्हें पाने के लिए हम योग्य है। हमारे साथ यीशु को यहाँ बिठाने के लिए कौलद्र योग्य है। असल में यीशु गौरव हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर रहने का गौरव यीशु को मिल रही है। पेज नंबर 143। क्रिसमस इसलिए खास नहीं है क्योंकि उस दिन जीसस नामक बच्चा पैदा हुआ था। क्रिसमस इसलिए खास है क्योंकि इस समय दिव्यता पैदा हुई थी। यह दिव्यता को पैदा करने वाला सर्जन था। हमें अपना विकास करने के लिए इस सृजन का उपयोग करना चाहिए। हमारे अंदर की दिव्यता का त्योहार मनाकर आनंद से रहने के लिए इस समय का उपयोग करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम सब एक परिवार है। यीशु हमारे हमेशा हमारे साथ है। इस ऊर्जा को लाने में अधिक समय नहीं लगेगा। उसे लाने के लिए अधिक हंगामे की आवश्यकता नहीं है। वह हमेशा हमारे साथ है और हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी यात्रा को अपने साथ बांट रहे हैं। यीशु की ऊर्जा और यहाँ आने वाली दूसरों की ऊर्जा हमें महसूस होनी चाहिए। वह सब हमारा परिवार है। टोबायस हमसे कह रहे हैं कि यीशु हमेशा हमारे साथ है और जब चाहे हमारी मदद करने के लिए उपस्थित है। हाँ भाषा द्वारा उपलब्ध है। टोबायस कह रहे हैं कि यीशु हमसे ज्यादा बड़े मास्टर नहीं है। यीशु हम ही है। यीशु और हमने मिलाकर घुमा है, मिलकर खाया है और मिलकर चीजों को बांटा है। हर समय उन्होंने महान मनुष्य की तरह बर्ताव नहीं किया है, लेकिन उस समय में काम करवाना बहुत जरूरी था। कुछ नियम तोड़ने जरूरी थे। कभी कभी श्राप भी देते थे। अधिक मात्रा में वाइन भी पीते थे। धरती पर कुछ लोगों के साथ मिलने की वजह से सब कुछ हो जाता था। मनुष्य के अंदर होने वाली कुछ इच्छाएं उनके अंदर भी थी, जिनके साथ उन्होंने संघर्ष नहीं किया। उन्होंने उनको समझा, उनके साथ मिलकर काम किया। अपनी मानवता को यानी वह मनुष्य है यह उन्होंने समझ लिया। हम यीशु से अधिक भिन्न तो नहीं है ना। इस बात को समझकर हमने जिन चीजों को पकड़ा हुआ है उनका विमोचन कर देना चाहिए। पेज नंबर 144। नई ऊंचाइयां छूने के लिए और उड़ने के लिए स्वयं को अनुमति देनी चाहिए। हमारे जीवन में दिव्यता और आभाषा, दिव्य भाषा का हमारे नित्य जीवन में उपयोग करना चाहिए। हमारी 7 इंद्रियों द्वारा भाषा बाहर व्यक्त हो रही है। इसका आचरण हमारे जीवन में किस तरह करना चाहिए?
जब हम अपने बच्चे से बात करते हैं तो इस दिव्य श्रवण शक्ति को काम करने देना चाहिए। इसकी वजह से बच्चे जो कह रहे हैं हमें समझ आएगा। केवल उनके मन से या मुंह से निकली रही बातें ही नहीं, उनकी जरूरतें और उनकी सच्ची भावनाएं भी हमें पता चलेगी। हमारी श्रवण शक्ति द्वारा, हमारी दूसरी इंद्रियों द्वारा हमारी दिव्यता प्रकट होती है। जब हम इसे सच्चे मन से स्वीकार करेंगे तो सच में दिव्यता प्रकट होगी, जिसके बाद हम बच्चों की बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब हम अपने रोगी, ग्राहक, संतुलन और उपचार विषय में हमारे साथ काम करने वाले लोगों के पास होते हैं, तो हमारी आंखों द्वारा दिखाई देने वाला दिव्य दृश्य केवल सामने जो हो रहा है वही नहीं है, बल्कि उनके आसपास और अतीत के बारे में जिस विषय को हमने पहले कभी नहीं देखा, वह सब हमें दिखाई देगा। नौकरी करने के काम में व्यस्त रहकर हमारी कंपनी के लिए, हमारे पास काम करने वालों के लिए, लोगों के लिए, हमारे यजमान के लिए निर्णय लेते समय हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर, हमें मिले अनुभव के अंदर, हमारी कंपनी की जागरूकता में, प्रतियोगियों को समझने में, मार्केट के बारे में समझने के लिए, इन सब के पीछे होने वाले मनुष्य को समझने के लिए आ भाषा दिव्य भाषा का एक भाग है। पेज नंबर 145। वह सब हमारे मन में निश्चित होते हैं, लेकिन अब इस बार इस भाषा से हमारे अंदर एक नया संतुलन बनेगा। इसकी वजह से जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में सही निर्णय लेने का अभिप्राय हमारे अंदर पैदा होगा। इसकी वजह से हम विषय को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जो निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर आएगी वह चिढ़ पैदा करने वाली पुरानी पद्धतियों पर आधारित नहीं होगी। हाँ, भाषा का उपयोग करने की वजह से हमारे अंदर ज्ञान और जागरूकता पैदा होती है। हमारी कंपनी के लिए और दूसरों के लिए हम जो कर रहे हैं सभी एक नए डायमेंशन में बदल जाएंगे। वह कह रहे हैं कि आ भाषा हमारे नित्य जीवन में आ रही है। इसे केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर का जो भाग चल रहा है गाड़ी चलाने के लिए, हमारे अंदर का जो भाग दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, ज्ञान और भावनाओं का उपयोग कर रहा है, उसके अंदर, उन इंद्रियों के अंदर दिव्यता को लाना चाहिए। गाड़ी चलाने जैसी मामूली से काम में भी हमें दिव्यता का उपयोग करना चाहिए। हमारी सेहत के विषय में क्या खाना चाहिए, इस शरीर को क्या देना चाहिए, निर्णय लेते समय दिव्य इंद्रियों को इस मामले में काम करने देना चाहिए। उसे नाक, मुंह, बुद्धि और भावनाओं द्वारा बाहर आने देना चाहिए। हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जो वह कह रही है वह हमें सुनना चाहिए और महसूस करना चाहिए। यह पहली बार उपयोग करते समय ठीक से काम नहीं करेगी। निराश न हो, उपयोग करते रहिए। हम बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तभी हमें हाँ भाषा की आदत होगी। हमारे अंदर गहरी जागरूकता पैदा होगी। हमें कहेंगे कि मेरा शरीर यह चाहता है, डाइटिंग करते हुए मैंने इसे धिक्कारा है। हम कहेंगे कि हाँ, इसी केक को मैं इतने दिन से खाना चाहती थी। पेज नंबर 146। भाषा बहुत साधारण भाषा है। इंद्रियों द्वारा व्यक्त होते हुए, हमारे द्वारा खोले गए चैनल द्वारा व्यक्त होते हुए हमारे अंदर से पैदा हो रहे एक बच्चे की तरह है। वह हमारे अंदर से आ रही है, लेकिन उसे पाल पोस कर प्रेम से बड़ा करना हमारा काम है। हमें उल्टा सवाल करके उसे बंद नहीं करना चाहिए। हमारी 7 इंद्रियों द्वारा उसे व्यक्त करने का समय यही है। उसे उपयोग करते हुए आनंद महसूस करना है। उसे उपयोग करते हुए नए स्तर पर जाना है। उस तरफ वाले हमारे यात्रा का त्योहार मना रहे हैं। इस यात्रा में हमने बहुत सारे अद्भुत अनुभव और सवालों का सामना किया है। स्पिरिट और माया जाल के उस तरफ रहने वाले टोबायस लोग और हमने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि ये इतनी अद्भुत होगी। ये यात्रा हमें अकाल्पनिक जगह पर ले गई है। यह खूबसूरत और पवित्र बहुआयाम की यात्रा है। गहरी सांस लेनी चाहिए। हमारी संपूर्णता को अंदर तक सांस लेनी चाहिए। जो होने वाला है उसे अंदर तक सांस लेनी चाहिए। जो आत्मा आनंद से हमारे अंदर नृत्य कर रही है उसे हमारे अंदर तक सांस लेनी चाहिए। यानी हमारे मन में प्रश्न आता है कि पहले से हमारे अंदर दिव्यता और संपूर्णता है, उसे वापस सांस क्यों लेनी है। यह बात सत्य है कि
वह हमारे भीतर है, लेकिन बीज रूप में है। हमारी सांस द्वारा उसे जागृत अवस्था में लाना चाहिए। इसकी समझ हमें होनी चाहिए। हमारे अंदर की ऊर्जा, मनुष्य और दिव्यता जिस समय एक जगह एकत्रित होने वाली है, अब हम उस समय में जा रहे हैं। इस इसे अंदर तक सांस लेनी चाहिए। हमारे अंदर जो दिव्यता की आग है, हमारी श्वास द्वारा उसके अंदर जान डालनी चाहिए। इस तरह से हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ इस तरह हमारे साथ बैठकर बहुत स्पष्टता से बात करने से टोबायस को बहुत आनंद मिल रहा है। पेज नंबर 147। टोबायस केवल यहाँ बताया गई बातों के बारे में ही नहीं कह रहे हैं, उनकी बातों के बारे में हम किस तरह एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हैं, हम संदेश कैसे एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, किस तरह संपर्क कर रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में टोबायस बता रहे हैं। अब पहले से अधिक स्पष्टता है। इस ऊर्जा को हमें महसूस करना चाहिए। हमारी सातों मानव इंद्रियों को टोबायस को प्रेम और मित्रता का आह्वान करना चाहिए। हमारे अस्तित्व, जैसे मैं और अहम अस्मि को महसूस करना चाहिए। यह हमसे अलग नहीं है और हमारे बाहर नहीं है। नैसी की कहानी। चलो, आज एक और कहानी के बारे में बात करेंगे। परिवार का हिस्सा और ऊर्जा युक्त शोभेरा की कहानी के बारे में बात करेंगे। वह हम सब का हिस्सा है। उसे नैसी नाम दिया गया है। पिछली बार इस बैठक में नैसी भौतिक रूप से नहीं आ पाई, लेकिन इंटरनेट द्वारा उसने संदेश प्राप्त किया। भाषा की इंद्रियों के बारे में उसने सुना। बहुत लोगों के जैसे इसे सुनने के बाद वह गहरी नींद में चली गई, लेकिन बाद में सातों किसानों की कहानी सुनी। इस कहानी को बार बार सुनने का मन किया। कहानी के खत्म होने की वजह से वह बहुत निराश हो गई। सब कुछ सुनने के बाद उसे थोड़ी थकावट महसूस हुई, क्योंकि इस पाठ को पढ़ाते समय ऊर्जा का बहुत काम हुआ। जो लोग भौतिक रूप से बैठक में नहीं होते वह भी थक जाते हैं। यह भी अच्छे के लिए है। उन्होंने अपने अंदर बदलाव महसूस किया। अचानक नैसी को बहुत भूख लगी, क्योंकि हमने कहानी में खाने के बारे में और फसल के बारे में बोला था। पेज नंबर 148। बहुत भूख लगने के बाद क्या खाना चाहिए, इसके बारे में उसने थोड़ी देर सोचा। कहानी में उसने अद्भुत फलों के बारे में भी सुना था। उसने पनीर के बारे में कल्पना की। उस पनीर में स्वादिष्ट सब्जी डालने डालने जैसी कल्पना की। उसने कल्पना की उस पनीर को खाना कितना स्वादिष्ट होगा। उसने फ्रिज खोला, अलमारी खोली और ढूंढा कि क्या है। ऐसे देखते समय अपने शरीर के प्रति उसके अंदर करुणा ऊर्जा थी। जब उसने कुछ आहार पदार्थ देखा तो उनके प्रकंप को महसूस किया। आहार पदार्थ के प्रति अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखकर उसे अपने शरीर के प्रति करुणा महसूस हुई। उन्हें देखते हुए उसने अपने परिवार के बारे में सोचा, उनके पसंदीदा पकवानों के बारे में सोचा। उसके खाने के बाद क्या उनके लिए कुछ खाने को बचेगा या नहीं, इसके बारे में उसने हिसाब लगाया। जिसे उसका शरीर चाहता है, क्या उसमें सही संतुलन है या नहीं, बाद में खाने वालों की आवश्यकता क्या है, उस समय में क्या उपलब्ध है। इन सभी चीजों के बारे में उसने सोचा। इन सारी चीजों की ऊर्जा उसे महसूस हुई। तुरंत उसने खाना पकाने का निर्णय लिया। फ्रिज और अलमारी से मसाले और पकाने के लिए जरूरी पदार्थ निकाले। सब्जी काटी, जिन्हें मिलाने से पकवान तैयार होगा। उन सभी चीजों को एक बार देखा। पकवान पकाने के लिए कितना समय लगेगा, इसके बारे में उसने हिसाब लगाया। कब और कितना पदार्थ उपयोग करना है उसने देखा। कौन सी चीज कितनी और कब डालनी है उसने सोच लिया। जरूरी मसालों और चीजों को अपने पास रख लिया। कढ़ाई गर्म की। सब चीजों को मिलाते हुए जिस पकवान को उसे पकाना चाहा उसे बनाना शुरू किया। यह सब कुछ करने का कारण उसके द्वारा सुनी 7 किसानों की कहानी और उसकी बुक थी। पेज नंबर 149। पकवान बनाना खत्म होने के बाद आराम से बैठकर उस पकवान को खाते हुए आनंद महसूस किया। इसे उसने खुद से बनाया था। यही असली बात है। पकवान की किताब में थोड़ा अलग था, लेकिन फिर भी उसने अपने खुद की पसंद के हिसाब से पकाया। उसे जैसे चाहिए और जिस तरह चाहिए वैसे उसने पकवान पकाया।
वह पकवान केवल स्वादिष्ट ही नहीं था, उस पकवान से उसकी भूख भी मिट गई और भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से उपयुक्त ऊर्जा भी मिली। वह ऊर्जा भूख और जागरूकता से अपने अंदर के स्तर पर पहुंच गई। उस रात को उसे बहुत अच्छी नींद आई। सुबह चार। 4:40 बजे तक टोबायस लोगों ने उसे नहीं जगाया। इतनी अच्छी और गहरी नींद में सो गए। डीएनए के अंदर दिव्यता इस तरह समा गई कि रात भर वह किसी भी परेशानी के बिना आराम से सो गई। जिस बात को टोबायस कहना चाहते हैं उसे अब तक बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे। पोषण पदार्थ और ऊर्जा उसके अंदर बहुत अच्छे से समा गई। खाना पकाते समय किस पदार्थ में कितनी कैलोरी है इसके बारे में उसने हिसाब नहीं किया था। हमारे ऊपर किसी तरह के निषेध नहीं लगे हुए हैं। कैलोरी और हिसाब को रखते हैं, कितनी कैलोरी, कितने ग्राम, कितने प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, इसके बारे में हमें हिसाब नहीं करना चाहिए। यह सब पुराने तरीके हैं। हमारे अंदर कितना एनर्जी को शेक जा रहा है इसके बारे में हिसाब रखना चाहिए। हमारा प्रश्न है, एनर्जी को शेक ऊर्जा भागफल क्या है? इस प्रश्न को हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हमारे अंदर के सूक्ष्मग्राही और कंपन से पूछना चाहिए। हमारी इंद्रियों से पूछना चाहिए। पेज पेज नंबर 150। हमारे शरीर से पूछना चाहिए। इसके बाद इसके द्वारा हमें ऊर्जा संतुलन मिलता है। शायद नैसी एक बड़े चॉकलेट केक को पकाकर खाती तो सही होता। अगर उसके शरीर का संतुलन चॉकलेट केक चाहता तो वह वैसा ही करती। इस बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उस रात नैसी को बहुत अच्छी नींद आई। समयता और विकास उसके अंदर बहुत आसानी से चल रहे थे। अब क्या पकवान की कहानी बता रहे हो? पहले तो आपने खेती की कहानी बताई, लेकिन अब पकवान की कहानी बता रहे हो। क्या बात है? कहाँ ले जा रहे हो? आ भाषा के उपयोग में क्या यह हमारी मदद कर सकता है? इस तरह के सवाल हम पूछ सकते हैं। आज टोबाया से एक और चीज के बारे में बता बात करना चाहते हैं। यह भाग दूसरी स्थाई पर है। यह भाग अब हमारे अंदर आने के लिए तैयार है। जैसे मेटाट्रॉन ऊर्जा आने के लिए तैयार है, ठीक उसी तरह यह भी आने के लिए तैयार है। उस तरफ वालों की आध्यात्मिक इंद्रियां हमारी मानव इंद्रियों से अलग स्तर पर है। धरती पर होते समय हम इनका अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह धूल में रह गई है, वह हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब हम उतर जाएंगे तो उनका उपयोग करेंगे। हमारे भौतिक शरीर को छोड़कर हम वापिस उन इंद्रियों को पा लेंगे। ऐसा करना हमारे अंदर सहज रूप से है। यह सब हमारी संपूर्णता का भाग है। धरती पर आते समय हम उन्हें छोड़कर आए। इतने दिनों तक हमारे लिए वह धरती पर उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब उपलब्ध है। आज मेटाट्रॉन में इसलिए आए हैं ताकि इन्हें हमारे अंदर लाने के लिए और उस खालीपन को पूरा करने के लिए हमारी सहायता कर सके। पेज नंबर 151। पांच दिव्य इंद्रियां। पांच दिव्य इंद्रियां है। नंबर 1, जागरूकता यानी अवेयरनेस, अहमअस्मी। सेकंड, कल्पना, इमेजि इमेजिनेशन, हम्म। दृष्टि। 3, करुणा, कंपेशन, एकता, मिलजुल कर रहना। 4, ध्यान, फोकस, शक्ति, कल्पना और करुणा को मिलाकर वास्तव की सृष्टि करना। 5, अभिव्यक्तिकरण, एक्सप्रेशन, ऊर्जा का उपयोग करके सृष्टि का निर्माण करना। यह पांच इंद्रियां, दिव्य इंद्रियां, इथरिक इंद्रियां, बहुआयामी इंद्रियां, अभौतिक इंद्रियां, अमानवीय इंद्रियां है। पंचमुखी नक्षत्र की कल्पना करिए। इस नक्षत्र के ऊपर पहली इंद्रिया होती है, वही जागरूक इंद्रिय है। हमारी पहली सृष्टि घर छोड़ने के बाद हमने इस इंद्रिय की वृद्धि की। आज तक हमारे अंदर अपने आप के बारे में से संपूर्ण जागरूकता नहीं थी। यहाँ पर केवल हम नाम मात्र के लिए रहते आए थे। लेकिन राज्य छोड़कर आग की दीवार पार करने के बाद हमने जागरूक इंद्रियां की वृद्धि की। यही अहमअस्मी इंद्रियां, मैं भगवान का भाग हूँ, लेकिन मेरी अपनी खुद की पहचान है। यही पांच इंद्रियों में से पहली इंद्रिय है। अब असहजता से बाई तरफ मुड़ते हुए आएंगे तो हमें काल्पनिक इंद्रिय दिखाई देगी।
हम जिसके बारे में कल्पना करेंगे उस कल्पना में जान आ जाएगी। हमारी कल्पना उसको रूप देगी। इसे सृष्टि इंद्रिय कहते हैं। सभी लोगों की कल्पना के अंदर कुछ न कुछ छुपा होता है, वह बाहर आएगा। कल्पना नामक दिव्य इंद्रिय ऊर्जा लेकर उस कल्पना को ऊर्जा रूप देते हैं। पेज नंबर 152। विलीन होना शुरू करते हैं, उसे अंदर तक लाना शुरू करते हैं। यही काल्पनिक इंद्रिय है। इसी तरह बाही तरफ गोल घूमते हैं। अगली इंद्रिय करुणा इंद्रिय है। इसे एकता की इंद्रिय भी कहते हैं। यह दिव्य कंपन है। हमें अहम अस्मि इसकी वजह से समझ आता है। हम भी मूल स्थिति के आल दैट इज का भाग है। इस करुणा की इंद्रिय द्वारा हम दूसरों की आंखों में भगवान देखेंगे, दूसरों की भावनाओं को महसूस करेंगे, उन्हें समझ पाएंगे। इस धरती पर जो भी जीव है, मनुष्य, जानवर और जीवाणु है, उन सब के साथ हमें यही इंद्रिय जुड़ती है। यही हमें मूल स्थिति के परमात्मा के साथ जुड़ती है। अगर हमारे पास करुणा की इंद्रिय नहीं होगी तो हम अकेले पड़ जाएंगे, अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। बैठक में उस तरफ वाले कहते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं है। ऐसा कहने से हमारे अंदर करुणा और एकता पैदा कर रहे हैं। वह लोग इसे एकता नहीं कहते हैं, मिलजुल कर रहना कहते हैं। एकता प्रत्येक का अस्तित्व नहीं होता है। सिर जागरूकता, बाया हाथ कल्पना, दाया हाथ अ- अभिव्यक्तिकरण, बाया पैर करुणा, दाया पैर ध्यान। लेकिन सभी लोगों के साथ मिलकर रहने पर ही हमारा अस्तित्व और हमारी विशेषता हमारे पास होती है। हमारी संकल्प स्वेच्छा होती है। दूसरे लोगों के अनुभव जानने में यह हमारी मदद कर सकती है। इसका उपयोग दूसरों को पढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यह इंद्रिय टोबायस को बहुत पसंद है। जब उन्होंने मानव जन्म लिया था तो हमारे साथ मिलकर इस वातावरण में आते समय हर बार यह इंद्रिय उन्हें छूती थी। व्यक्तिगत रूप में जितनी बार वह हमारे पास आते थे, हर बार उनकी करुणा इंद्रिय बहुत अच्छे से काम करती थी। इसकी वजह से ही हमारे बारे में उन्हें पता चलता था। उनकी और हमारी दोनों की आंखों में आंसू आ जाते थे। उस नक्षत्र के पास गोल घूमना जारी रखने पर अगली आने वाली इंद्रिय केंद्रीकरण, फोकस इंद्रिय है। टोबायस लोग उसे इसे शक्ति इंद्रिय कहते हैं। कल्पना से आने वाली ऊर्जा को कच्ची सामग्री की तरह लेकर दूसरों की ओर अपनी करुणा में उसको रंग कर उस ऊर्जा को वास्तविकता में लाने के लिए और उसके अंदर जान डालने पर ध्यान लगाकर मन को केंद्रित करने का सामर्थ्य देती है। यह इंद्रिय मुख्य है। दिव्य इंद्रिय होने वाली यह इंद्रिय हमारे धरती पर होते समय निद्रावस्था में होती है। हम इसे केंद्रित करना भूल चुके होते हैं, उसे वास्तविकता में लाने के बारे में भूल चुके होते हैं। बहुत सारे लोग इस दिव्य इंद्रिय को अनदेखा करते हैं। मनुष्य की तरह रहने के लिए इसे केंद्रित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि इस तरह से रहना पाप है। हम केंद्रीकरण की इंद्रिय की उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीकरण की इंद्रिय संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। इसे हमारी कल्पना पर, करुणा पर और हमारे मानव तत्व पर केंद्रित करना चाहिए। केंद्रीकरण इंद्रिय मूल देव शक्ति ऊर्जा लेकर उसका केंद्रीकरण करती है। फनल फनल में डालने की तरह सच्ची ऊर्जा को प्रवाहित करती है। इस समय में हमारे लिए केंद्रीकरण ऊर्जा बहुत आवश्यक है। 154 पेज नंबर। हम अब जोन में नहीं जी सकते हैं। यह एक तरफ का निराकरण है। हम अपनी मानवता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे कहा है कि इस तरह स्वीकार करना पाप है। मनुष्य को इस तरह से बोध करना सच में बहुत दुख की बात है। पहला पाप, हम इस शब्द को सुनते रहते हैं। इस भावना के बारे में टोबायस लोगों को अब तक समझ नहीं आया है। मृत्यु के बाद उस तरफ जाकर क्या पहले पाप से विमुक्त हो सकते हैं, उसका प्रक्षालन कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में जानने वाले लोग भी है। टोबायस लोग कहते हैं कि कौन सा पहला पाप, लेकिन वह आत्माएं उनकी बात नहीं सुनती। एक के बाद एक सभी उस तरफ के लोगों के पास जाएंगे और प्रक्षालन के लिए सहायता मांगेंगे, क्योंकि इस धरती पर उन्हें यही सिखाया गया है। इस निष्क्रमण के विषय में बहुत काम करना बाकी है। जारी होने का समय आ गया है।
उस तरफ वापस लौटने से पहले धरती पर जिंदा रहते समय अगर हम इस विषय के बारे में निर्धारण करेंगे तो बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस साल में केंद्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। धरती पर जीना चाहिए, मनुष्य की तरह रहना चाहिए। धरती पर हमारी ऊर्जा को केंद्रित करना चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट पर, हमारे परिवार पर और हमारे आसपास की हर चीज पर केंद्रित होना चाहिए। जो ठीक नहीं है वह हमारे जीवन में नहीं रहता है। केंद्रीकरण के एक बिंदु को, संवेदनशीलता को, दिव्यता को और केंद्रीकरण की इंद्रियों को याद रखना चाहिए। झूला झूलते समय हमारे पैरों के पास 12 फुट का सांप दिखाई देता है। जब हम उस सांप से अपने पैरों के पास रहने का कारण पूछते हैं तो केंद्रीकरण के बारे में हम जो कह रहे हैं उसे हमें याद करना चाहिए। उसके बारे में सांप कुछ कह रहा है। उस झूले पर रहना कठिन है। उस किसी काम को करते समय हमारा मन केंद्रित नहीं होगा तो झूले की तरह हम इधर उधर झूलते रहेंगे। नए ऊंचाइयों को तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। ध्यान दो, हाँ जी ठीक पंचमुखी है नक्षत्र में। मैडम, बस बस ठीक है। और एक पेज पढ़ना चाहते हो? ध्यान हाँ, दे। ये पढ़ती हूँ। एक, हाँ, ये कंप्लीट करती हूँ। हाँ। पेज नंबर 155 कंप्लीट करती हूँ। हम्म। ध्यान दो, पंचमुखी नक्षत्र में आखिरी दिव्य इंद्रिय विद्यापन और खुलासा है। हमारे अंदर की ऊर्जा को, हमारे द्वारा केंद्रित की गई ऊर्जा को, हमारे द्वारा कल्पना करके लाई गई ऊर्जा को हम अपने अंदर धारण करने वाले हैं। धरती पर और मानवता में उसका व्यक्तीकरण करने का समय आ गया है। नेसी की कहानी में उसने अपने भोजन के बारे में कल्पना की थी। अपनी करुणा का उपयोग करके दूसरों के लिए जो चाहिए उसके बारे में पता कर लिया था। उपयुक्त तरीके से आहार बनाने के लिए अपने मन को केंद्रित किया था। आखिर में उन सब सब्जियों को कढ़ाई में डालते समय, चलाते समय, मिलाते समय अपनी अभिव्यक्ति का उपयोग किया था। अपनी मानव ऊर्जा का उपयोग करते हुए पकवान पकाया था। दूसरी इंद्रियों की मदद से अभिव्यक्ति बाहर आती है। बहुत सारे लोग इस बिंदु पर आकर फंस जाते हैं। कुछ लोग मार्गदर्शक या स्पिरिट से अभिव्यक्ति चाहते हैं। हम जो चाहते हैं उसकी सृष्टि करने के हम इच्छुक हैं। दूसरों के प्रति करुणा को हम पसंद करने लगे हैं। हमारी मानवता, इच्छा, जरूरतों पर हम ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन कदम बढ़ाकर उस काम को करने के लिए हमें डर लग रहा है। हमें खुद पर संदेह पैदा हो रहा है। सांप जाग रहा है, कदम मत बढ़ाओ कह रहा है। तभी बहुत सारे लोग, ओ टोबायस, ओ स्पिरिट, क्या कोई इस समय मेरी बात सुनने वाला है? अगर है तो क्या तुम मेरे इस काम को पूरा कर सकते हो? ऐसा कहना उस तरफ वालों को सुनाई दे रहा है। पेज नंबर 156 हाँ। कंप्लीट करो। हाँ, ये कंप्लीट कर। हाँ, ये कंप्लीट करना है। हाँ, हाँ। हाँ। अभिव्यक्तिकरण का मतलब है हमारे अंदर जो बेकरार ऊर्जा बाहर आना चाहती है उसका बाहर निकलना। इसका अभिव्यक्तिकरण करने के लिए हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। हमारा दरवाजा खटखटाते हुए कुछ लोग आएंगे। आगे बढ़कर अपने हाथों से दरवाजा खोलना चाहेंगे और दिव्य ऊर्जा को बाहर आने देना चाहिए। ऊर्जा पैदा होने के लिए, आगे बढ़कर वास्तव में आने के लिए हमें उसे अनुमति देनी चाहिए। यही अभिव्यक्तिकरण है। इसे आने देना चाहिए और धारण करना चाहिए। यह 5 दिव्य इंद्रियां मानव इंद्रियों के साथ बात करते हुए मिलकर काम करती है। 7 मानव इंद्रियां वास्तव में है। मानवों की तरह हमने जिस स्थिर वास्तव को बनाया है उसके अंदर है। हमारे शरीर के भाग होने वाले कान, आंख, नाक, जीभ, बुद्धि और भावना के साथ मिलकर काम करते हैं। आज हमारे द्वारा बताई गई 7 इंद्रियां दिव्य इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां नई नहीं है, लेकिन हमारी मानव वास्तविकता में इनका उपयोग नया है। हम मानव इंद्रियों और दिव्य इंद्रियों को अब मिला रहे हैं। हमेशा 7 और 5 चक्र की चर्चा चर्चा होते रहना दिलचस्प है। कुल मिलाकर 7 मानव इंद्रियां और 5 दिव्य इंद्रियां है। मेटाट्रॉन टेक्निकल संदेश को कुछ हद तक हमारे पास पहुंचा रहे हैं। उस संदेश को स्पष्ट करने के लिए हमसे कह रहे हैं, नक्षत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ने वाली कोई सीधी रेखा नहीं है। एक बिंदु को बगल के बिंदु से जोड़ने वाली अंदर तक झुकी हुई अर्धचंद्राकार रेखा है। यह टेढ़ी रेखा है, एक दूसरे से मिली हुई है।
ऊर्जा के अनुसार उसके बीच में एक वृत्त होता है। इसे अपने कंप्यूटर में डालकर हम सबको दिखाने के लिए टोबायस ने कबूलअद्र से कहा है। हम उसे देख सकते हैं। इस नक्षत्र की आकृति के अंदर एक वृत्त है। अंदर जो अर्धचंद्राकार की आकृति है उसके अंदर से सभी को मिलाते हुए एक वृत्त है। इस चित्र को देखने पर हमें समझ आएगा कि यह कोई सेक्रेड ज्योमेट्री यानी पवित्र ज्यामिति नहीं है। बहुत ऊर्जा के कमरों को और उनके नमूनों को जानने में हमारी मदद करती है। अब इन दिव्य इंद्रियों को हम मानव स्तर पर और धरती के स्तर पर लाकर उपयोग कर सकते हैं। बस बस ठीक है अभी। बस है ना। हाँ अभी बस कर लेंगे। ओके। यस। समझ में आ रहा है क्या? हम खाली सिंपल से समझेंगे कि 7 इंद्रियां है, इंद्रियां है अंदर, कान नाक हम्म। आंखें, उससे भी समझ रहे हैं, हम्म। और ये मन, मन से भी समझना है ना। और क्या है, हम्म। इंट्यूशन से भी है। तो उससे हमें हम्म। समझना है खुद को। और तो 7 किसानों की जो कहानी है वो हमारे शरीर के बारे में भी है ना। हम्म। यस। ध्यान के बारे में प्रश्न पूछ सकते हो। ध्यान करेंगे आप, है ना। दीप्ति जी, आप कभी ध्यान लोगे क्या आप बीच में? हाँ, कभी लेना है। हाँ, बोल देता हूँ मैं आपको। आप कभी भी रेडी रहेगा, मैं बोल देता हूँ। हाँ बस। हाँ बढ़िया। ऐसा तो वेरी गुड। मैंने आपको अब गुजरात में देखा ना, तो इसलिए मैं पूछा आपको। हाँ। हाँ, अभी सभी हम मास्टर्स को रेडी रहना है ध्यान लेने के लिए। हाँ। कभी कभी छुट्टियां पड़ती है तो आप ले सकते हो, है ना। हाँ, मगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है सर। मोबाइल से लेना कुछ बात नहीं है, खाली विदाउट म्यूजिक बोलने का, है ना। हाँ। सर, ये, मुझे एक बात पूछना था। हाँ। ये जो लैंग्वेज उन्होंने बताई थी, ये वो कोड लैंग्वेज है क्या? हाँ, जो लैंग्वेज है। हाँ, कोड लैंग्वेजेस है, आह भाषा करके लिखा है, वो थोड़ा इंग्लिश में अच्छा लगता है वो पढ़ने के लिए। हम हिंदी में पढ़ रहे हैं उसको। तो हम हिंदी हिंदी सबके लिए अच्छी है ना। तो मैं भी हाँ, आपके आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, मैंने आगे पहले ऑलरेडी पढ़ के नहीं रखी है। तो मेरा भी स्वार्थ है, आपके साथ मेरा भी पढ़ना होता है। इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या सर? पीडीएफ पीडीएफ में हमारे पास देखना नहीं। पड़ेगा। पीडीएफ में देखना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं। लेकिन बुक लेना अच्छी बात है, हमेशा बुक की एनर्जी अलग रहती है, मुझे पीडीएफ में एनर्जी नहीं लेट मिल रहती। रहा हम्म। है। मैंने आज ऑर्डर करने के लिए देखा तो वो डिलीवरी बहुत लेट कर रहे थे, 15 तारीख के बाद। तो तब तक ओके। बहुत लेट हो जाएगा ना अभी रीडिंग दूस, करने के लिए। अब दूसरी बुक है, मैं पीडीएफ दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए। हाँ, ठीक है। ठीक है, इसको आप मंगाइए। यस। नवनीता जी, एक कौन आप, और संजय मापरी जी, आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं तो दे दीजिए, तो ध्यान में उपयोगी पड़ेगा आपके लिए। आप कैमरा ऑन करने तो कीजिए। तो और हम तबीयत जिसका जिसका खराब है ना, उसके लिए ध्यान करेंगे। और जिधर भी हमें शरीर में प्रॉब्लम है, तो उस के हिसाब से हमें ब्रीदिंग करना है। सबका प्रॉब्लम अलग अलग हो सकता है, जैसा हम श्वास लेते हैं ना, छोड़ते वक्त जिधर हमारा बॉडी में प्रॉब्लम है उधर से छोड़ना है श्वास को। ये याद रखिए अभी। कोई भी आए कोई भी पढ़ाए, तो जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं ना, श्वास लेना है और छोड़ते वक्त आराम से छोड़ना है। जब आराम से छोड़ते हैं तो जिधर हमें पेन है शरीर में, जिसको हमें अच्छा करना है पार्ट को, उधर से हमें श्वास को छोड़ना है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो ध्यान करेंगे। जिसके ज्यादातर अपना कैमरा ऑन रखे, आपके लिए अच्छा रहेगा, ऊर्जा ज्यादा आएगी। ओके। ओके, पैरों को क्रॉस कीजिए, आंखों हाथों में उंगलियां डालना है, स्पेक है तो निकाल के रखना है। ओके। और आंखों से आराम से बंद करना है, मन में जो भी इच्छा है रखे,
मैक्सिमम और मिनिमम एक ही रखे इच्छा, जब तक पूरी नहीं होती दूसरी मत रखिए। ओके। यस। संजय जी, नाथ मंदन, नाथ मंदन। यस। यस। तो यस, अब बुक हमारे और किसी ग्रुप में है क्या आप संजय जी हमारे साथ? ग्रुप में है क्या हमारे साथ? नहीं, आपका अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट कीजिए। यस। नहीं हुआ, हाँ अभी हुआ, अभी हुआ। यस। या पहली बार ज्वाइन हुआ हूँ। ओके ओके। आप कहाँ से हैं सर? मैं यहाँ गोवा से हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। गोवा में कहाँ? मैं मैं गोवा से हूँ, फिलहाल अभी मैं यहाँ यूके में हूँ। ओके ओके। हम ये गोवा का ही पूरा ग्रुप है, और पूरा इंडिया से भी अच्छा। लोग जुड़ते हैं। ओके। हम्म हम्म बहुत अच्छी हम्म बात है। और हम ज़्यादातर हीलिंग करते हैं, हीलिंग होता है। और हमारे इधर थर्ड आई मास्टर से भी है। तो आप पीएमसीपी के बारे में जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। हम्म। ठीक है। ठीक है। यस। तो आप जुड़िए ध्यान को, आराम से जिधर भी बैठना है बैठिए आराम से। स्ट्रेट बैठने की कोशिश करना है, पैरों में पैरों को फंसाना है और हाथों में उंगलियों को फंसाना है। तो ऊर्जा के बारे में हम्म है ये। और आंखों को आराम से बंद करना है, स्पेक्स को आप निकाल सकते हो, स्पेक्स को निकाल रखिए। और ये जो है हम आनापान सती ध्यान करते हैं। और पैरों से 10% ऊर्जा जाती है, हाथों से एक 10% और आंखों से 80% ऊर्जा बाहर जाती है। तो हम उस ऊर्जा को एक सर्कल में बिठा के एक मंडल बना के रखते हैं। तो जो भी ऊर्जा हमारे पास है वो हमारे पास रहेगी, और जो यूनिवर्स से एनर्जी आती है वो भी हमारे पास रहेगी। इसका ये इसके लिए हम ऐसा करते हैं। ये गौतम बुद्ध जी ने ये सिखाया हुआ है ध्यान। आना का मतलब है श्वास को अंदर लेना, आपान का मतलब है श्वास को बाहर छोड़ना, और सती का मतलब है उसके साथ रहना। तो मैक्सिमम ये ब्रीदिंग टेक्निक से जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स है, डिसीजेस है, जो भी कुछ किसको कुछ कुछ लगता है, वो हम फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे छुटकारा पाना चाहते हैं। ओके। तो आराम से बैठिए, अपने जो श्वास है उसके रिदम से रहिए। आंखों को बंद करना है सभी को। क्लोज योर आइज। और पूरे शिद्दत से विश्वास रख के इसको अपनाना है। ये जो ध्यान है वो हमारे खुद के लिए करना है, ना ही किसी के लिए करना है। खाली ये जो ध्यान प्रक्रिया है हमेशा खुद के लिए करना है। बाकी जो हम करेंगे वो सेवा बन के दूसरों के लिए करना है। तो ये जो मोमेंट्स है वो हमारे लिए हमेशा रहते हैं। और हमारा जो श्वास है, जो हमारा गुरु है, उसके साथ हमारा एक नाता है, वो अच्छा बनता है। जब हम श्वास को लेते हैं तभी हमारा जन्म होता है, और जब हम छोड़ देते हैं तभी हमारा इस पृथ्वी से बाहर जाते हैं। श्वास हमारे साथ हमेशा रहता है। बहुत सारा इमोशंस हम उसके साथ रहते हैं, राग हो, हैप्पीनेस हो, जो भी हो, उनके साथ रहते हैं। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। जब हम श्वास लेते हैं तो 4 अंकों में लेने की कोशिश करनी है, और उसे छोड़ते वक्त हमें 8 अंकों में छोड़ने की कोशिश करनी है। जब भी हम हमारे श्वास को छोड़ दें तो जिधर भी हमारे शरीर में पेन है उस पार्ट से हमें छोड़ना है, उस ऑर्गन से। पीठ में दर्द हो, आंखों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, पाँव में हो, पेट में हो, जिधर भी आपको
कम एनर्जी महसूस होती है उधर से हमें छोड़ना है। पहला धीरे धीरे हम ओमकार करेंगे। मैं जब एक बोलूं तो श्वास को अंदर लेना है और छोड़ते वक्त ओमकार का स्मरण करके बोलना है, ओमकार। ओम पूरा अंदर से बाहर आना चाहिए। एक बार श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, दो, तीन, ओ, हमारे श्वासों के साथ रहना है। हमारा जो रिदम है उसके साथ रहना है। हमारा जो श्वास है उसका जो आवाज है, रिदम का आवाज है, उसको भी हमें महसूस करना है अंदर से। हमारी चेतना को भी हमें देखना है, अंदर से महसूस करना है। ज्यादातर जिधर पेन हो तो उधर वो रहती है, नहीं पेन है तो हमें उससे सर्च करना है, कहाँ है मेरी चेतना, कॉन्शियसनेस। हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ है। विचारों पे ज्यादा रहता है। धीरे धीरे हम जब श्वास से जुड़ जाते हैं तो हमारे थॉट्स है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और धीरे धीरे पूरे शून्य होते हैं। थॉटलेस प्रोसेस, थॉटलेस फॉर्म आता है, वही हमें मायने करता है।
Recording in progress.
जीतने हारने से अच्छा है भीतर की एक लड़ाई जीत लो, जीवन भर विजय की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म सत्य से प्रेरित होता है, दुष्टता से प्रेरित होता है। अपना मार्ग स्वयं ढूंढना, अपना दीपक तुम स्वयं जलाना। अपो दीपो भव। शांति भीतर है, उसे बाहर न खोजो। बुराई से बुराई नहीं हटाई जा
आत्मानंद। अभी हम ग्रेटिट्यूड देंगे, धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे। आज के ध्यान के लिए हम धन्यवाद देंगे। असेशन बुक को भी हम धन्यवाद देंगे, खुद को धन्यवाद देंगे, खुद के हर एक सेल को हम धन्यवाद देंगे, हमारे श्वास को धन्यवाद देंगे, पंच महाभूतों को धन्यवाद देंगे, पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, सूर्य देव को धन्यवाद देंगे, चंद्र देव को धन्यवाद देंगे, यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे। जो भी हमारे गुरु है जिन्होंने हमें अच्छा संस्कार दिए, उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। हमारे हाथों की उंगलियां हैं, उसको हिलाना है। पैरों की उंगलियां हैं, उसको हल्के से हिलाना है। और धीरे धीरे हमारे हाथ खोल के अपने दोनों हाथ अपनी दोनों कोमल जैसी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। उसके बाद हल्के से आराम से अपने दोनों आंखों को मुस्कुराते हुए अपने हाथों में खोलना है और तालियां बजाएंगे। थैंक यू। सबको मेरा धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, बहुत थैंक यू। यस, आपको जो भी अनुभव है कुछ शेयर करना चाहते हो तो शेयर कीजिए, बाकी भी सुन सकते हैं। और बहुत सारी अच्छी एनर्जी आई है आज। थैंक यू वेरी मच। लास्ट को मैं बोलूँगा। यस, दीप्ति जी। ध्यान बहुत गहरा था। और जब सुप्रिया जी बुक पढ़ रही थी ना, तो मुझे आगे से पे बहुत वाइब्रेशन हो रहा था आज बुक पढ़ने के टाइम। ओके। हम्म। और मैं अपना कल का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं ध्यान करने के बाद सोने के लिए गई, हम्म। तो रात को मुझे सपना दिखा कि मैं किसी के अन्न नलिका में अ, कुछ स्ट्रॉ डाल रही हूँ, या छोटा सा पाइप जैसे डाल रही हूँ। हम्म। और वो सक्शन 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 से उसके अंदर की गंदगी निकाल रही हूँ। ओके। और आई कुड हाँ, आई कुड सी द जंतु कीटाणु भी मैं देख पा रही थी। हम्म। हम्म। तो वैसा मुझे कल रात को सपना दिखा था। हाँ, कौन वो व्यक्ति थी, उसको देखा? किसका आप कर रहे होते? नहीं, नहीं उसको नहीं देखा था मैंने, कोई ओके, लेडीज ही थी। दैट इज ओके। हाँ। हम्म। बहुत अच्छा। यस, सुप्रिया जी बोलिए आप। सुप्रिया जी तो बुक पढ़ती है, रुकाना पड़ता है बुक बुक पढ़ने। हम्म, यस। बहुत अच्छा। ज्ञान बहुत अच्छा हुआ। हाँ। मेरे कान में आज कुछ शब्द पड़े हैं। हाँ। हम्म, कुछ विचार मुझे हाँ। बताए गए हैं। हाँ। हाँ, आप बताना चाहते तो बताइए, नहीं बताना है तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप खुश रहना चाहिए, वो नहीं, इम्पोर्टेंट है। नहीं बताऊंगी ये शब्द। क्यों? हाँ। मेरे को सलाह दी है वो। हाँ, नहीं बता तो बहुत बढ़िया है, रखिए आपके पास। लेकिन आप खुश रहना है। यस, कभी कभी सलाह भी दी जाती है नहीं बताने के लिए, नहीं बोलने के लिए, होता है वैसे। नहीं, ये बात नहीं बता सकती क्योंकि वो अच्छी सलाह है। अच्छी सलाह है, ओके। ठीक है।
आप ज्यादा बोलेंगे, आप ज्यादा पकड़ में आओगे बोलने में बात। हम्म। नहीं नहीं, वो सलाह ऐसी है कि मैं कैसे तुमको बोला था ना मैंने, ऐसा ऐसा, तो वो सोचती है उससे वैसा ही जवाब देने का। हाँ, वेरी गुड। हम्म। ज्यादातर हमारा अंतर्मन रहता है, जो भी हमें आज हम्म। बोल देता है वो। वही सलाह दी है मुझे, सही है। बहुत कि मैं बढ़िया। ज्यादा सोचती हूँ ना दूसरों के बारे में, हाँ, बहुत। हम्म। वेरी गुड। वी आर कनेक्टिंग विथ आवर अंतर्मन, मीन्स हमसे हम बाहर या, आई वो नो, अंतर्मन कनेक्ट बट होता है तो दैट्स व्हाई बहुत आई डोंट अच्छा शेयर, दैट्स व्हाई आई डू नॉट शेयर है। एनीबॉडी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके। यस यस। श्वेता जी बोलिए। श्वेता जी। जी सर। सर आज मुझे ना कुछ अलग सा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे कि एक तो मुझे ये हुआ कि जैसे भैया के घर पे उनके रूम में जाके मैंने मेडिटेशन करने की कोशिश करी, और जैसे ही मतलब मैं अपने आप को फील कर रही थी उनके रूम में, तो मुझे ठंड लग रही थी। एकदम हम्म से ठंड लगने लग गई थी। फिर मतलब वो एकदम से वो चीज़ खत्म हो गई। और जब ये लास्ट में बेल वाला था उस टाइम भी मुझे एकदम से ठंड लगने लग गई और गूज बम्प स्टार्ट हो गए बॉडी में। हम्म और बाकी मुझे ये भी पता चल रहा था कि मेरी बॉडी सो रही थी और मैं अवेयर थी। मुझे हम्म पता चल रहा है कि मेरी बॉडी सो रही है, वो हम्म हिल भी रही है, सो बिल्कुल बिल्कुल झूल रही है नींद में। और मेरे को पता है कि मैं तो जागी हुई हूँ। मुझे हम्म सब पता चल रहा, मतलब मैं कॉन्शियसली अवेयर थी बट बॉडी वाज स्लीपिंग। मतलब हम्म मेरा आज का ये एक्सपीरियंस था। बीच बीच में ठंड लग रही थी बीच बीच में। हम्म। और अब जबकि मैं आप आप बाहर जाके आपके शरीर को देखा है? मतलब रूम से बाहर निकल के। नहीं, आपके शरीर बाहर निकल के आपके आप आप ध्यान करते हुए देखा है आपने? ऐसा नहीं ना? नहीं नहीं, ऐसा तो ओके, नहीं। ठीक है। ऐसे वैसे पहले कभी ऐसे दिखता है, जैसे जैसे जो आउटफिट मैंने पहना है वो मुझे कभी कभी ऐसे दिखता है, यही कपड़े पहन के मैं बाहर ऐसे दिखता है कभी कभी। ओके, नॉट वरी। अच्छा है मैडम। यू आर डूइंग नाउ कॉन्शियसली मेडिटेशन। अभी जो पहले पहले अवस्था रहती है, जब पहली बार बिगिनिंग में क्या होता है, हम गहरी नींद में जाते हैं सभी लोग। तो एक बार ओके। वो एनर्जी आने के बाद हम कॉन्शियसली ध्यान करने लगते हैं। तो वी आर अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन, बट ध्यान में रहते हैं। हम्म। दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सेकंड स्टेप फॉर यू। ओके। और भी स्टेजेस रहते हैं, धीरे धीरे आएगी आपको मैडम। बहुत अच्छा है। यस। और सर ये ठंड लगना क्या है, मतलब एकदम से ठंड क्यों लगने लग जाती है बीच में? बीच में ठंड आपको मन का है कि ठंड वगैरह लगना, बाकी इसका कुछ इससे मतलब नहीं है। अच्छा आप वैसे ही है मीन्स। हाँ, कभी कभी हम्म सो हमारी सोल है ना, शरीर हम्म। छोड़ के बाहर जाती है, घूम के भी आती है, लेकिन उसमें ठंड का वगैरह नहीं लगता है। वी आर कनेक्टेड विद आवर सिल्वर कॉर्ड। सो उसको ठंड वगैरह कभी नहीं लगता आपको, मन गूज बम्प्स आना, मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, इस टाइप से भी होता है? होता है। शुरुआत में अलग अलग अनुभव आते हैं, लेकिन वो माइनर है, कुछ हम्म। प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो अच्छी है। और जो भी ध्यान में बैठता है तो सभी अच्छे अनुभव आते हैं, और सेल्फ हीलिंग होता है पहला, बाद में बाकी सब प्रक्रिया चालू होती जी जी। है ना? जी सर। ओके, शुभ रात्रि, ऑल मास्टर्स, शुभ रात्रि। ठीक, ओके। जी गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट। यस। शिवम जी और ज्योति जी, आप बोल सकते हो। शिवम जी, आपका ध्यान कैसा रहा? मैंने अच्छा रहा। हम्म। अच्छा रहा गया। अच्छा हुआ। वेरी गुड गुड। और कुछ बोलना चाहते हो आप? बहुत अच्छा रहा सर ध्यान। अच्छा रहा ना? वेरी गुड। हाँ, म्यूजिक काफी ये था, आकर्षक था। और अंत में जो हीलिंग बेल्स थे वो भी बहुत अच्छी तरह से काम कर गए सर। ओके ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगिंग बॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव इट, बट मैं वो लैपटॉप के सामने बजाया तो आपको आवाज नहीं आता। मैंने चेक किया, वो मेरे पास भी है, वो लेके आया हूँ ऋषिकेश से। कभी फिजिकल में है तो मैं बजाता हूँ। जी जी। यस यस। और संजय जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? यस।
नहीं, आपका अनम्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा। अनम्यूट कीजिए। हाँ, अभी ठीक। थैंक यू, अच्छा रहा। यस यस, थैंक यू। थैंक यू, अच्छा रहा, सब कुछ ठीक है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। If you're willing to come anytime you come, we are connected at 9 to 10:30 और 11 o'clock. डेली 1 hour रीडिंग एंड 1 hour मेडिटेशन रहता है। ओके। ओके, ठीक है, ठीक है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस। थैंक यू, थैंक यू। यस। नवनीता चीज आईफोन, आप कुछ बोलना चाहोगे मैडम? और नवनीता, ये कौन है? ये किसी का ये है क्या? श्वेता जी, आपके कुछ है क्या रिश्तेदार? नहीं, पता नहीं। नहीं सर, नहीं सर, मेरी ओके, साइड से नहीं। ठीक है। ठीक है, मेरा अभी अनुभव सुनिए। मैंने आज देखा कि मैं यही प्रे कर रहा था कि आपके सबकी हीलिंग हो, सबकी तबीयत थोड़ा खांसी है, मुझे जुकाम है। तो आज ये गौतम बुद्धा पीरियड से कुछ 1 पर्सन हीलर आए थे, तो मेरा भी हीलिंग किया थोड़ा। और कुछ लोगों की वो हीलिंग करना चाहते हैं, देखेंगे कैसा करते हो। ये एस्ट्रली होता है, तो किसी को महसूस हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है। ठीक है, वी आर इन एस्ट्रल प्लेन नाउ, तो होता है वैसा। बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो हम बंद करेंगे, कल जुड़ेंगे फिर। कल थोड़ा आगे पीछे रहेगा, मैं फोन करके बोल देता हूँ थोड़ा। 9 o'clock स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा कल। हाँ, ठीक है। जी सर। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू। सभी को शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड हाँ, नाइट, शुभ थैंक यू सर। नवनीता जी बोल रहे हैं क्या? एक मिनट। आप आज नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा जो आज का है ना भाग, वो ठीक नहीं हुआ क्योंकि कोई मिलने के लिए आ गया, तो हम 10 मिनट बाहर ही खड़े थे। आप कहाँ से हो मैम? मैं गोवा। गोवा से हूँ, तो हम लोग अभी यूके में रहते हैं। ओके, ओके मैम। ओके मैम, जुड़िए जब जब आप चाहे जुड़ सकते हो। अच्छा है, आपको कुछ प्रश्न है तो भी पूछ थैंक सकते यू। हैं। वी आर फ्रॉम गोवा ओनली। गोवा, वी आर सुप्रिया जी, ओके ओके बोलते जी आप। ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। शुभ रात्रि सबको। गुड नाइट। शुभ रात्रि।